फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे एयर सर्किट ब्रेकर जिसे हम एसीबी कहते हैं, उसमें कितने प्रकार की ट्रिपिंग सेटिंग होती है और इनकी सेटिंग किस प्रकार से करते हैं उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये एल&टी का 800 एम्पियर रेटिंग का एसीबी है और इसमें SR18G जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट का सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ है। ये इसको पूरा मॉनिटर करेगा, जो कि इसको मॉनिटर करता है कि इसमें कोई भी ट्रिपिंग आती है तो उसको एसीबी को सबसे पहले ट्रिप कर देता है। अब हम इसकी सेटिंग्स को भी समझ लेते हैं। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे ओवरलोड सेटिंग। ये ओवरलोड सेटिंग दी हुई है और इसमें एक पोटेंशियोमीटर दिया गया है जिसकी पोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसकी सेटिंग को सेट कर सकते हैं जितनी हमको रिक्वायरमेंट हो। अगर जैसे हमारा इसमें 1.0 या IN 800 एम्पियर है, क्योंकि इसकी रेटिंग करंट 800 एम्पियर है जिसको हम IN कहते हैं, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 एम्पियर इसमें ओवरलोड सेटिंग हो जाएगी। उस कंडीशन में अगर 2.5 सेकंड में 800 एम्पियर तक करंट या उससे ज़्यादा फ्लो होता है तो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और इसके अलावा अगर इसकी मिनिमम सेकंड 0.50 जिसको IN से हम गुणा करेंगे 800 से तो ये 400 के आसपास रहेगा। अगर उसमें हम 2.5 सेकंड में अगर 400 एम्पियर के आसपास अगर करंट फ्लो होता है तो ओवरलोड सिस्टम के कारण ओवरलोड ट्रिपिंग हो जाएगी, जिसके कारण ओवरलोड ट्रिपिंग हो जाएगी। अभी हमने इसमें देख लिया और इसमें हम इसके ग्राफ के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जो इसमें ग्राफ दिया है, इसमें एक तरफ करंट होता है और दूसरी तरफ टाइम होता है। इसमें करंट जितनी तेज़ी से बढ़ता है टाइम भी उतनी तेज़ी से बढ़ता है। इसको भी हम इसलिए ग्राफ के माध्यम से भी आसानी से समझ सकते हैं। अगला होता है शॉर्ट टाइम सेटिंग और यहाँ पे इसका ग्राफ भी दिया हुआ है। शॉर्ट टाइम सेटिंग में IR का मल्टीप्लिकेशन ये 2 से 10 के बीच में किसी में भी कर सकते हैं, जैसा हम इसको सेटिंग कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि IR सेटिंग होती क्या है, IR होता क्या है। IR वो होता है जिसमें कि अगर इसकी रेटिंग 1000 एम्पियर है तो करंट 20% से लेकर 100% के बीच में जो करंट का वेरिएशन होता है उसको IR बोलते हैं। अब हम इसको अगर IR का गुणा हम इसमें कर देते हैं 6 में या 5 में किसी में करते हैं और मेरा IR 500 के आसपास है तो 5 का 6 में 3000 के आसपास होगा। और अगर इसमें 3000 एम्पियर करंट और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट की सेटिंग है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है अगर कोई भी फेस आपस में शॉर्ट हो जाते हैं तो उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और IR की मैंने आपको सेटिंग बताई कि 5000 एम्पियर ये शॉर्ट सर्किट हो जाए होने पे अगर 5000 एम्पियर करंट फ्लो होता है और फ्लो का ये टाइम डिले दिया हुआ है कि इसमें मिली सेकेंड्स दिए हुए हैं, 20 से लेकर 600 मिली सेकेंड तक दिया हुआ है। और 1000 एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होता है, जो कि 1000 पार्ट में 1 सेकंड डिवाइड होता है, उसको हम मिली सेकेंड कहते हैं। और अगर हम इसको 100 मिली सेकेंड में अगर हमने यहाँ सेट कर रखा है तो उस कंडीशन में इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा और वो करंट 100 मिली सेकेंड्स के बाद के अंदर ट्रिप हो जाएगा। ये इसकी सेटिंग है और ये इसके अकॉर्डिंग डिले का ग्राफ दिया हुआ है। और अब अगला है ग्राउंड फॉल्ट। अब अगला आता है ग्राउंड फॉल्ट। अब ग्राउंड फॉल्ट में क्या होता है कि जब कोई इसमें करंट अगर ग्राउंड में फ्लो होने लगता है तो उसको हम ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। और ग्राउंड फॉल्ट होने पे ब्रेकर को ट्रिप होना चाहिए, उसकी सेटिंग भी यहाँ पे दी हुई है। इसमें एक कंडीशन और होती है कि हम चाहें तो ग्राउंड फॉल्ट को ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सेफ्टी के अकॉर्डिंग ग्राउंड फॉल्ट को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे इन रेटेड करंट IN दिया हुआ है, अगर इसका 0.2 से लेकर 0.6 एम्पियर के बीच में अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उस करंट रेटिंग के बीच में अगर इतने इसमें जो डिले टाइम है 400, 300 या 100 मिली सेकेंड में अगर वो करंट अचीव कर लेता है तो ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ये ग्राउंड फॉल्ट आने पे ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ये इसका सिस्टम दिया हुआ है। अब इसके अलावा आता है कुछ ब्रेकर्स में इंस्टेंटेनियस सेटिंग्स होती है। इंस्टेंटेनियस सेटिंग उसको भी हम दूसरे
दूसरे ब्रेकर के द्वारा हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत से ब्रेकर में ऑप्शन नहीं दिया होता है। यहाँ पे आया है इंस्टेंटेनियस सेटिंग। इंस्टेंटेनियस सेटिंग्स वो होती है कि कोई भी मोटर अपने एक्चुअल रेटेड करंट का जितने गुना 5 से 7 गुना 8 गुना करंट लेता है उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि इसमें इंस्टेंटेनियस सेटिंग के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेटिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे IN रेटिंग करंट है और यहाँ अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और 800 एम्पियर का मेरा ब्रेकर है तो 8 का 2 में मल्टीप्लाई होने में 1600 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसको 4 में गुणा करेंगे तो 2400 एम्पियर के बाद ब्रेकर ट्रिप होगा। तो ये जो सेटिंग्स होती हैं ये सब सेटिंग्स ब्रेकर में यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा भी इसके फ्रंट पे 3 बटन दिए होते हैं, एक टेस्ट होता है, दूसरा क्लियर और तीसरा होता है क्यूरीज का। ये जो तीनों बटन्स होते हैं इनके बटन्स का यूज़ होता है, ये टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, दूसरा क्लियर का, जैसे कोई भी फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को क्लियर करना है। इन चारों में से अगर कोई भी अलार्म आता है या फॉल्ट आता है तो उसको क्लियर करने के लिए क्लियर बटन का हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें क्यूरीज की सेटिंग होती है। क्यूरीज की सेटिंग में हम क्या करते हैं कि अगर इसको फॉल्ट को अगर हमने रीसेट कर दिया है क्लियर बटन के द्वारा तो क्यूरीज में जाके हम उस फॉल्ट को पता लगा सकते हैं कि इससे पहले कौन से फॉल्ट के कारण ये ट्रिप हुआ था। और इसके अलावा इसमें होता है थर्मल रिले। इसमें जो थर्मल मेमोरी होती है, थर्मल मेमोरी को हम ज़्यादातर ऑन रखते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अगर इसमें कोई भी ओवरलोड ट्रिप या कोई ट्रिपिंग्स होती है तो ट्रिपिंग 20 सेकंड्स के बाद दोबारा आइडियल कंडीशन में आके दोबारा हम ब्रेकर को ऑन कर सकते हैं। उसके लिए ये थर्मल मेमोरी ऑन सिस्टम का यूज़ किया जाता है और ये सेफ्टी पर्पस के लिए, ह्यूमन सेफ्टी पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे टेस्ट किट दी हुई है, जो टेस्ट किट से कनेक्ट करके हम इसमें कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं या फॉल्ट वगैरह अलार्म को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए टेस्ट किट सिस्टम यहाँ पे कनेक्टर का यूज़ करके RS-233 कनेक्टर का यूज़ करके इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सीमेंस और स्नाइडर के भी ACB सिस्टम यूज़ होते हैं जिनमें उसमें डिजिटल प्रोग्रामिंग्स होती हैं, जिनकी प्रोग्रामिंग करके भी हम पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इसके ट्रिपिंग की जो सेटिंग्स होती हैं उनको हम सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में समझ लिया होगा कि हम किसी भी ACB की सेटिंग्स किस प्रकार से कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।